हेलो नमस्कार। दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल AWO TPO का नोटिफिकेशन आ चुका है। साथ ही साथ इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, कितनी वैकेंसीज है और क्या इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है, कौन सा लेवल आपको पास करना ज़रूरी है, कौन सा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है, और सैलरी, साथ ही साथ नेगेटिव मार्किंग क्यों नहीं है, और डेट ऑन फोटो यानी फ़ोटो पर डेट लगानी या नहीं लगानी, साथ ही एनसीसी को जो बेनिफिट मिलते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में जान लेते हैं। 8 जुलाई को ये नोटिफिकेशन आया है और 29 जुलाई 2022 तक इसके लिए अब आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाद में ये जो आपके ऑफलाइन और ऑनलाइन चालान की जो डेट रहती है वो दी गई है। उसके बाद में इम्पोर्टेंट ये है कि जो मॉडिफिकेशन या करेक्शन विंडो होता है, इस बार इसमें सिर्फ एक ही दिन के लिए 2 अगस्त को मॉडिफिकेशन विंडो ऑन होगा और उसी दिन आपको जो भी चेंज करने कर सकते हो। एग्ज़ाम अक्टूबर में होगा, एग्जैक्ट डेट बाद में दी जाएगी। और अब आपके बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी दी हुई है, जैसे कि आपके ओपन में आपके 459 वैकेंसी मेल कैंडिडेट के लिए और फीमेल के लिए 256 जो ओपन वैकेंसीज़ हैं, और बाकी डिपार्टमेंटल और टोटल मिला के आपकी दोनों को मिला के लगभग 800 प्लस वैकेंसी यहाँ पे बन रही है। तो इन दोनों को आप देख सकते हैं। बाकी ये पूरा नोटिफिकेशन जो फुल डिटेल में नोटिफिकेशन है वो दिया गया है हमारे टेलीग्राम चैनल SSC_न्यूज़ पर, वो जाके आप चेक कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर लिंक वर्क ना करे तो आप डायरेक्ट जाके सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पे @SSC_न्यूज़, जहाँ पे आपको बाकी सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ मिल जाएगी। अब एज क्राइटेरिया क्या रखा गया है, तो इसमें आपको नेशनलिटी के बारे में रखा गया है कि आपका इंडियन होना ज़रूरी है, और 18 से 27 साल की एज रखी गई है। एज जो डेट ऑफ बर्थ है वो आप चेक कर सकते हो। 1 जुलाई जो आप 1 जुलाई 2022 से इसको मेजर किया जाएगा, यानी कि 1 जुलाई 2022 को आपकी ये दोनों एज हो जानी चाहिए, और बाकी डेट ऑफ बर्थ है वो दोनों यहाँ पे क्लियर दी हुई है, वो चेक कर सकते हो। इनके बीच में तो अप्लाई कर सकती हो। अब ये वो वाली चीज़ है, रिलैक्सेशन मिलेगा, ये उन्हें मिलेगा जिनके मम्मी या पापा दोनों में से एक दिल्ली पुलिस में सर्विस दे रहे हैं। और ये हालांकि दिल्ली पुलिस में पिछली वैकेंसी में भी था, इस बार भी देख सकते हो, हाइट और चेस्ट में 5 सेंटीमीटर का एक रिलैक्सेशन मिल जाता है। लेकिन इसमें एक चीज़ ये भी है कि अगर आप दूसरी कैटेगरी से, जैसे कोई ST से है, अगर वो वहाँ पे रिलैक्सेशन ले रहा है तो आप डबल रिलैक्सेशन नहीं ले सकते। अब इसके बाद अगली चीज़ की बात कर ली जाए तो वो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये रखी गई है कि आपके 12th में साइंस, जिसमें एक सब्जेक्ट होना चाहिए मैथ, यानी आपका साइंस मैथ्स वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक फ्रीक्वेंसी टेस्ट होगा जिसमें कि आपके 15 मिनट में 1000 की डिप्रेशन आपको टाइप करने होते हैं इंग्लिश के, और आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर का। इसका मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के थोड़ा आगे बता दूंगा। अब ये NCC बेनिफिट के बारे में है, जो C, B और A सर्टिफिकेट होता है, जो हर वैकेंसी में होता है, जैसे आपके 5, 3 और 2%। NCC का हालांकि हर वैकेंसी में सेम ही चीज़ें रहती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ बताने लायक है नहीं। अब सिलेक्शन प्रोसेस समझ लेते हैं कि कौन सा एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी करवाएगी। कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम है वो आपके करवाएगी SSC, जो कि 100 मार्क्स का होगा। उसके बाद में 3 चीज़ें होगी, एक तो होगा फिजिकल टेस्ट, दूसरा होगा ट्रेड टेस्ट, और तीसरा होगा जो मैंने अभी बेसिक जो कंप्यूटर नॉलेज की बात की थी। ये तीनों करवाएगी दिल्ली पुलिस, लेकिन आपका क्वालिफाइंग नेचर का होगा। फाइनल जो मेरिट बननी है वो इसी 100 नंबर पे बनेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट, इसमें आपकी नेगेटिव मार्क्स नहीं है, ये दिया गया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर। पॉइंट नंबर 15.3 यहाँ पे आप अच्छे से देख सकते हो, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इस पर जो भी अपनी अलग राय हो सकती है। बाकी Tier 1 का जो आपका सिलेबस है वो ऐसे दिया गया है कि जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन होंगे और 20 मार्क्स के लिए। जनरल साइंस के 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के लिए। मैथमेटिक्स आएगी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के, और जो रीजनिंग है वो आएगी 20 क्वेश्चन 20 ही मार्क्स के लिए। बाकी 10 नंबर का आपके इसमें कंप्यूटर आएगा, जिसमें MS Excel, MS वर्ड और कम्युनिकेशन, ये सब वर्ल्ड जो WWW है, इनके बारे में चीज़ें बताई गई है। तो उसके बाद में बात कर ली जाए फिजिकल टेस्ट की। जो आप Tier 1 क्लियर कर लोगे तो आपका फिजिकल टेस्ट होगा। फिजिकल टेस्ट एज वाइज रखा गया है कि आपकी जितनी एज है उसके हिसाब से आपको 1600 मीटर की रनिंग का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप, हाई जंप में भी आपको अपनी एज की क्राइटेरिया के हिसाब से आपको टाइम मिलेगा। ऐसा नहीं है कि सबके लिए फ़िक्स टाइम दे दे, अलग अलग ये आप टाइम देख सकते हैं, जिसमें 7 मिनट, 8 मिनट और 9 मिनट।
ये एक एज के हिसाब से इसलिए रखा जाता है कि आपको टाइम या एज के साथ साथ जो भी चीज़ें स्लो होती रहती है उस हिसाब से। फ़ीमेल के लिए भी सेम चीज़ है। फ़ीमेल के लिए 800 मीटर की रनिंग होगी और उसमें 5 मिनट, 6 मिनट और 7 मिनट दिया जाएगा। लॉन्ग जंप भी होगा और हाई जंप भी होगा। सब में चीज़ें वही सेम है कि आपको अलग अलग टाइम दिया जा रहा है। टाइम की मेन वजह यही हो सकती है कि आपको जैसे 30 से अंडर है तो उसको थोड़ा कम टाइम मिलेगा, 30 के बाहर है तो आपको 6 मिनट और 7 मिनट ये अलग अलग मिल जा रहा है। बाकी इसके बाद में हम बात कर लेते हैं, जैसे आप 2 लेवल पार कर लेते हो तब आपका एक फिजिकल मेजरमेंट की आपकी ये रिक्वायरमेंट तो होनी ज़रूरी ही है, जिसमें मेल के लिए 170 सेंटीमीटर का आपको हाइट होनी चाहिए और चेस्ट में 81 सेंटीमीटर नॉर्मल होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर आपको फुला के होना चाहिए। इसमें भी वही चीज़ें दी गई है कि जो मैंने जो आपका रिलैक्सेशन की बात की थी कि हाइट और चेस्ट में मिलेगा, वो कैटेगरी को भी मिलेगा और दिल्ली पुलिस में जिनके मम्मी पापा सर्विस कर रहे हैं उनको मिलेगा। अब फीमेल के लिए क्या है कि हाइट उनके लिए है 157 सेंटीमीटर और बाकी वही रिलैक्सेशन है। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आई का होना चाहिए कि आपकी जो आँख है वो 6/6 की होनी चाहिए विदाउट ग्लासेज और वर्ड्स आई 6/63 है वो आपकी दी गई है। तो ये थोड़ी डिटेल में आप चेक कर सकते हैं। बाकी इन सब चीज़ों मेडिकल और फिजिकल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद में बताया गया है कि आपका ये जान लेते हैं कि ये फिजिकल मेडिकल होगा कहाँ पे। तो इसके लिए दिल्ली पुलिस ने 3 अलग अलग सेंटर डिसाइड किए हैं। एक तो आपका दिल्ली पुलिस एकेडमी वजीराबाद, दिल्ली पुलिस एकेडमी दूसरी और दिल्ली पुलिस एकेडमी तीसरी। यहाँ पे 3-4 ये दिल्ली पुलिस की जो एकेडमी है वहीं पे आपका एग्ज़ाम होगा। और इसमें ये बताया गया कि आपको एक जैसे ही आप उस सेंटर पे जाओगे तो एक नंबर दे दिया जाएगा, उसके बाद में जो कि फिजिकल का प्रोसेस रहता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट क्या होता है कि आपको AWO और TPO का जो काम करना है उसके हिसाब से ट्रेड टेस्ट में आपको हिंदी और इंग्लिश का एक पैसेज दे दिया जाएगा। उसमें आपको वीडियो रिकॉर्ड किया जाएगा कि आप कैसे उस पैसेज को पढ़ रहे हो। ये चीज़ें मेजर की जाएगी ताकि आपको जो आपका काम है सिलेक्शन के बाद उसको डिसाइड किया जा सके कि आप वो काम अच्छे से कर सकते हो या नहीं। बाकी ट्रेड टेस्ट भी आपके वही क्वालिफाइंग नेचर का होगा और रीडिंग और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होगा, तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। और 50% मिस्टेक होती है तो वो वहाँ पे बाहर कर दिए जाओगे। अब ट्रेड टेस्ट के बाद में आपका इंग्लिश वर्ड का टेस्ट होगा, स्पीड टेस्ट का, जिसमें आपको 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा और 1000 वर्ड जो होते हैं की डिप्रेशन वो आपको पहले मैंने बताया था। दूसरी चीज़ यहाँ पे बताई गई है कि आपका एक बेसिक कंप्यूटर नॉलेज का टेस्ट होगा, जिसमें चीज़ें बताई गई कि जैसे आपका स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर, ये सब इंग्लिश की जो वर्ड लिमिट है उसमें आपको कुछ भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए और 25 मिस्टेक से ज़्यादा आप करते हो तो यहाँ डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। बाकी जो बेसिक कंप्यूटर का नॉलेज है उसमें MS वर्ल्ड की ये आप चीज़ें देख सकते हैं। 5 मिनट का टाइम मिलेगा और ये सब चीज़ें आपको करनी है। MS पावर पॉइंट का है उसमें भी 5 मिनट मिलेगा सेम। और जैसे आपको टेक्स्ट बॉक्स यूज़ करना है, इंसर्ट चार्ज यूज़ करना है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाएगी बेसिक जो भी चीज़ें हैं। उसके बाद में लास्ट दिया गया MS एक्सेल का, तो आपको मर्ज सेल और सेंटर टेक्स्ट, फ़ॉन्ट स्टाइल, फ़ॉन्ट कलर, किसी लेटर को आपको बोल्ड कैसे करना है और इटैलिक्स और फ़ॉन्ट साइज़ अलग अलग कैसे करनी है, ये सब चीज़ें इसमें बताई गई है। ये टेस्ट होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि फ़ोटो पर डेट लगानी है या नहीं लगानी, तो जो करेक्ट फ़ोटो है जिसमें आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा वो तो सबसे ऊपर दी गई है ब्लैक में। नॉर्मल आपको अच्छे से फ़ोटो लगवानी है। बाकी कौन सी रिजेक्ट हो सकती है, तो जैसे ब्लर हो गई, इन भाई साहब ने एक ने तो चश्मा लगा रखा है, तो ऐसा फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। और बाकी बात कर ली जाए, जैसे आप कुछ लोग साइड में देखते हुए फ़ोटो लगा देते हैं या बहुत ज़्यादा छोटी लगा दी। और हाँ, जो कैंडिडेट अपनी नज़र का चश्मा लगाते हैं वो ख़ास तौर से ध्यान रखें, चश्मे के साथ फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। नॉर्मल फ़ोटो लगानी है। बाकी आपके इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।